दोस्तों आपने दुबई में बंगाली मार्केट का नाम तो सुना होगा, जहाँ पर फल फ्रूट सब्जियाँ चाट पकौड़े दही बल्ले बहुत ही सस्ते और रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन इसका एक हिडन ट्रूथ है, यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी भी परफॉर्म होती रहती हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर सीआईडी के छापे पड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट यहाँ पर किया जाता है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फाइन दिया जाता है, जेल में भेजा जाता है। आज की इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ बंगाली मार्केट के पीछे जो भी कुछ रियलिटी है उस सब के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। बंगाली मार्केट, जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, इसकी शुरुआत की थी बांग्लादेश के कुछ लोगों से जो अपनी ड्यूटी और अपने काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की सोच रहे थे। इन्होंने लोकल मार्केट से कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट, कुछ चाट पकौड़े खरीदे, उसको प्रोसेस किया और उसको एक जगह पर रखकर बेचना शुरू कर दिया। इनका ये फार्मूला सक्सेस हो गया, क्योंकि लेबर को चाहिए होता है सस्ता मटेरियल, डजंट मैटर उसकी क्वालिटी कुछ भी हो। और इसी के चलते ये मार्केट पूरी दुबई में, अबू धाबी में, पूरे यूएई में, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी, बहरीन, कुवैत में भी बंगाली मार्केट के नाम से फेमस हो गई। लेकिन आपके जहन में एक ही क्वेश्चन आता है, वो क्या ये लीगल है? तो दरअसल स्टार्टिंग में ये लीगल नहीं था और आज भी बहुत सारी जगहों पर लीगल नहीं है। इलीगल वे से ही सबको रन हो रहा है, क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि यूएई में कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए होता है ट्रेड लाइसेंस, और बगैर लाइसेंस के आप कोई भी काम करते हैं वो होता है इलीगल। लेकिन दुबई जैसे सेकुलर सिटी में बंगाली मार्केट को कर दिया गया लीगल, और कुछ जगहें डिसाइड कर दी गई कि यहाँ पर हर दिन या फिर हफ्ते में 2 दिन बंगाली मार्केट लगा करेगी, और यहाँ पर जो भी स्टॉल लगेंगे इन सबको कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है। दरअसल ये एरिया म्यूनसिपैलिटी यानी कि बल्दिया के अंडर में आते हैं और बल्दिया इनसे चार्ज करती है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और छोटा सा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप अपनी जगह डिसाइड कर सकते हैं, कितनी जगह लेना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके की सर्विस आप दे सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए कि आपको एक टेम्परेरी अथॉरिटी मिल चुकी है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। बात करें अगर बंगाली मार्केट में मार्केट प्राइस से 50% डिस्काउंट पर कोई भी चीज़ आपको कैसे मिल जाती है, तो दरअसल इसकी 2 सबसे खास वजह होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले जो भी सेलर होते हैं ना, वो माल खरीदते हैं यहाँ पर लोकल फॉर्म से। यानी कि अगर आप यहाँ पर सब्जियाँ देखते हो तो फिर यूएई के कुछ आउट एरियो में खेती होती है, फार्मिंग होती है, वहाँ पर जाकर ये डायरेक्ट ही सब्जियाँ खरीदते हैं और वह सब्जियों को डायरेक्ट लाकर उस मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरीके से जो टैक्सेस हैं ना, जो मार्केट में जाने के बाद जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारे स्टाफ का खर्चा बढ़ जाता है, उनके एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ जाता है, उनकी जो जगह का रेंट होता है ना, बहुत हैवी रेंट होने की वजह से वो सारे एक्सपेंस कम करने के बाद यहाँ पर चीज़ें आपको 50% मार्जिन पे देखने को मिलती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पर फल फ्रूट सब्जियों के अलावा जो चीज़ें आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, जो डेली यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट कॉपी थमाई जाती है। डुप्लीकेट कॉपी का मेरा मतलब है कि अगर आप आई ग्लास देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेवन का आई ग्लास जिसकी कीमत लगभग 5 या 6 हज़ार इंडियन रुपीज़ है, और दुबई में इसकी कीमत 200 दिरहम या फिर 150 दिरहम से स्टार्ट होती है। लेकिन आपको यही चश्मा, यही आई गिलास 10-20 दिरहम में भी मिल जाएगा। ये एक डुप्लीकेट कॉपी होगी, भले ही उसके ऊपर रेवन लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, जो भी नई चीज़ है वहाँ पर देख रहे हैं मार्केट से 50% प्राइस पर, वो सारी की सारी डुप्लीकेट होती हैं, नकली होती हैं। उसको लेकर कोई फ़ायदा नहीं होता, आपके पैसे सारे वेस्टेज होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप पूमा या फिर नाइकी या फिर मेड इन जापान या मेड इन जर्मनी, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ चीज़ डुप्लीकेट होती हैं। और अगर ओरिजिनल होती भी है ना, तो वो सेकंड हैंड यानी कि यूज्ड मटेरियल होता है, आपको यहाँ पर न्यू मटेरियल नहीं मिलता है। लेकिन मार्केट से सस्ते प्राइस पर होता है और काफ़ी सारे हद तक रीजनेबल भी होता है। कुछ चीज़ें आपको लेने लायक भी होती हैं, और यहाँ पर हमें वो सब भी मिल जाता है जो हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे, दही बल्ले, चाट पकौड़े, रगड़ा पूरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ मार्केट में नहीं मिलती हैं, वो सारी यहाँ पर मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कल्चराइज्ड सिस्टम के हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोग इलीगल वे से भी इस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर इस मार्केट को लगाने की परमिशन नहीं है, यहाँ पर रेजिडेंसी एरिया है, जहाँ पर वीआईपी टाइप एरिया है, वहाँ पर इस तरीके की मार्केट को लगाने की परमिशन नहीं है। और अगर कोई भी आदमी लगा देता है, उसको सीआईडी का छापा पड़ता है, और सीआईडी वाले जब भी इसको पकड़ते हैं ना, तो सीधा डिपोर्टेशन कर देते हैं, वो कभी भी यूएई में इंटर नहीं हो सकता। दूसरा, जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ने इसकी परमिशन दी है, वहाँ पर भी लोग इलीगल वे से बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्कोहल या फिर दारू का खरीद फरोख्त शुरू कर देते हैं, जो कि इलीगल है। यूएई गवर्नमेंट और लॉ के हिसाब से यहाँ पर कोई भी नॉन मुस्लिम अपना दारू लेने का लाइसेंस बना सकता है, और लाइसेंस के थ्रू कुछ दारू परचेज करके अपने घर में रख सकता है, अपने पीने के लिए, ना कि सेल आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपना लाइसेंस के जरिए वो दारू खरीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद उसको सेल करना शुरू करते हैं, एक तरीके से ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। उसका रेट उनको थोड़े बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अब चाहे म्यूनसिपैलिटी ने उस एरिया में उस मार्केट को लगाने की, सजाने की परमिशन दी हो, लेकिन
दारू बेचने की परमिशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो भी काम ये कर रहे हैं ये सारे इलीगल हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर इनको फ़ाइन प्लस जेल प्लस डिपोर्टेशन सारे ही हो सकते हैं। और अगले केस में यहाँ पर एक और बहुत तगड़ा इलीगल गेम होता है जो होता है प्रेस्टिट्यूशन का, यानी कि कुछ लड़कियाँ खड़ी हो जाती हैं साइडों में, किनारे में, इधर उधर, और वो सब अपना 2 नंबर का काम शुरू कर देती हैं। ये भी इस मार्केट में देखने को मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा इलीगल काम यहाँ पर होता है मसाज कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो आप देखते हैं कि अक्सर ये मसाज थेरेपी के नाम पर जो ठगी होती है ना, जो लूट खसोट, जो मैंने पिछले की वीडियो में आपको बताया हुआ, वो सारे कार्ड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 10-20 दिरहम की खातिर अपने आप को, अपने ज़मीर को, ईमान को, अपनी कल्चर को, अपने सिस्टम को, अपनी नेशनलिटी को, हर एक चीज़ को बेचने को तैयार हैं। और यहाँ पर वो 10 दिरहम की खातिर पूरी मार्केट को गंदा करने के लिए, पूरी मार्केट में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। और अगली बड़ी इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर मिलती है आपको गैम्बलिंग, जहाँ पर जो लूडो वाले जो पॉइंट होते हैं ना, उनको उला के कुछ तरीके से गैम्बलिंग होती है। कहीं पर ताश के जरिए गैम्बलिंग होती है, कहीं पर कुछ डब्बे और रस्सी रख के वहाँ पर कुछ तरीके से गैम्बलिंग करती हैं। यहाँ पर आप जीत नहीं सकते, लेकिन दिखाने वाला आपको दिखाएगा कि देखो सामने वाला किस तरीके से जीत रहा है। दरअसल वो उसी का आदमी होता है, आप यहाँ पर नहीं जीत सकते। और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वहाँ पर जीत भी जाते हैं ना, तो उन्हीं के गैंग के आदमी उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती फिर खिलाते हैं, जब तक खिलाते रहते हैं जब तक वो हार नहीं जाता। तो यहाँ पर दरअसल गैम्बलिंग होती है, प्लस यहाँ पर मैं एक गुंडागिरी शब्द को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्सिंग की जाती है, आपको खेलने के लिए फोर्स किया जाता है, आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होने के लिए गैम्बलिंग में। तीसरा यहाँ पर होता है कोई भी खाने पीने के आइटम, आप यहाँ पर दही बल्ले, चाट पकौड़े या फिर फल फ्रूट या सब्जियाँ, कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये सब एक अनसेफ प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि खाने पीने के जो आइटम आपके सामने रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गोलगप्पे रखे हुए हैं, आपको क्या पता किस तरीके से उसको बनाया गया है, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम फंक्शन तो है नहीं, कोई भी इनको मॉनिटर कर नहीं रहा है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है। तो इसकी बेस पे ही किसी भी गंदे तरीके से उसको बना लेते हैं और खिलवाड़ करते हैं हमारे हेल्थ के साथ, हमारी सेहत और स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खेल किया जाता है। तो अगर इस मार्केट से ख़रीद कर आप कुछ भी खा रहे हो ना, तो आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी चीज़ देखते हो जो कि नेचुरल बाय नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, जैसे एग्स, अंडे होते हैं, चावल होता है या फिर आटा होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप मार्केट में देख रहे हो और हाफ प्राइस पर देख रहे हो ना, इसका ये मतलब होता है कि वो सारी ही चीज़ें एक्सपायर्ड होती हैं, वो सारी ही बड़ी मार्केटों से निकाली हुई, फेंकी हुई चीज़ें होती हैं, जो कि बंगाली मार्केट में आकर सेल आउट होती है। यहाँ पर एक हाफ प्राइस की वजह से, लेबर एरिया होने की वजह से, चीप होने की वजह से उन सबको ख़रीदा जाता है और वो सबको भी कंज्यूम कर लिया जाता है। बहुत बड़ा खिलवाड़ है यहाँ पर आपकी सेहत के साथ। एक और इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होती है, वो होती है पॉकेट मारी, यानी कि आपकी जेब में रखा हुआ वॉलेट कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर गायब भी हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपका एक बार वॉलेट यहाँ पर गायब हो गया ना, कोई भी माई कलाल उसको ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो गैंग होती है ना, बहुत तरीके की गैंग सिर्फ यही काम करती है कि आपका वॉलेट यहाँ से किस तरीके से निकाला जाए। आपकी वॉलेट के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सबसे ज़रूरी आपकी इमिरेट्स आईडी हो सकती है। इसको बनवाने के लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपका बैंक का कार्ड है वो भी बनवाने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, कुछ कैश भी हो सकता है। ये जो गंदी चीज़ें यहाँ पर इस मार्केट में होती हैं ना, वो एक बड़ी मार्केट, एक प्रोफेशनल मार्केट, एक मॉल के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। इस डर की वजह से पहली बात तो कोई करता नहीं, और अगर हो भी जाता है ना, तो आपको वो चीज़ें रिफंड हो जाती हैं। वहाँ पर स्पेशली एक लॉस्ट एंड फाउंड का एक काउंटर भी मिलता है, और बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विस आपको यहाँ पर मिलती है। कुछ प्राइस तो हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको ओरिजिनल मिलती हैं। आपकी सेहत के साथ, आपके पैसे के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर कोई भी खिलवाड़ नहीं होता है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इस मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को देखते हुए कुछ तो आइडिया लगाया होगा। पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी सस्ती होती हैं, 50% डिस्काउंट पे होता है। नेगेटिव पॉइंट इतने सारे हैं जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। हम सबको एक प्रॉपर लाइसेंस लेना चाहिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट का रूल है उसी की नीड और ज़रूरत को समझते हुए हम सभी को उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और ये इतने सारे नेगेटिव पॉइंट अगर ना हो तो इस मार्केट से बेहतर कोई भी मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बात अपने मुल्क और अपनी कंट्री की चीज़ें बहुत ही सस्ते और रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।